सुनते हो जी, दुकान में कोई ग्राहक आया है। सेठ लालचंद की नई नई आई पत्नी ने आवाज दी। सेठ जी बाहर बाथरूम में थे, वहीं से हाँ आता हूँ कहते हुए मन ही मन सोचने लगे। सेठ लालचंद की नई पत्नी आई आज 4 दिन हो गए थे। जब से आई थी दुकान में सुबह पाँव फटते ही ग्राहकों की आमद शुरू हो जाती थी और रात 10 बजे भी अगर जबरदस्ती दुकान बंद ना कर दे तो ग्राहकों की आवाजाही चलती रहती। रात को गल्ले का रुपया गिनते हुए सेठ जी की आंखें खुशी से चमक उठती थी। ग्राहकों की संभालने के लिए उन्हें सुबह 2 घंटा रात रहे नहा धोकर पूजा पाठ करके दुकान में बैठ जाना पड़ता था। सेठ जी वैसे तो स्वभाव से बहुत कहिया थे, बनियागिरी की समझ अच्छी थी। बाप दादा के पुश्तैनी पैसों को पूरी कुशलता के साथ आगे बढ़ते हुए आए थे। हाँ, लेकिन दुनिया की समझ में हाथ थोड़ा टाइट था। शायद इसी कारण से जीवन के 5वें दशक में प्रवेश कर चुकने के बाद भी अब तक दादा पुरखों के वंश को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे थे। यह उनकी चौथी पत्नी थी। पहले की आई हुई तीनों उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने पहनने की कमी थी। पुराना पैसा था, जमीन जायदाद भी थे और दुकान भी ठीक ठाक चल जाती थी और लाते भी थे खूब देख परख कर। रंग गोरा ही होना चाहिए, नैन नक्शा अच्छा हो और उम्र 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन सेठ जी की किस्मत कहे या नियति की विडंबना, कोई 2-4 महीने से ज्यादा टिकती ही नहीं थी। बाथरूम में सोचते सोचते कुछ देर हो गए तो फिर आवाज आई, सुनते हो जी, बहुत देर हो गई, ग्राहक चला ना जाए। कहो तो ग्राहक को सौदा मैं दे दूं। सुनते ही सेठ जी एकदम हड़बड़ा उठे। रोकने की बहुत ही कोशिश की लेकिन मन की बात जबान पे आ ही गए। अरे नहीं नहीं, तुम अंदर ही रहो, पहले ही 3-3 बार धोखा खा चुका हूँ, अब चौथी बार नहीं। आपने कुछ कहा क्या? सेठ जी सकपका गए। हाँ, यही कि मैं आ रहा हूँ, ग्राहक को सौदा मैं दे दूंगा, तुम अंदर जाकर खिड़की दरवाजे बंद कर लो। बात को संभालते हुए सेठ जी तुरंत बोल उठे, पता नहीं सेठानी को तो देखा नहीं, आजकल के लौंडों का कोई भरोसा नहीं। चेहरे पर दाढ़ी मुंह के निशान आए नहीं कि काकी पिताइनी तक पर ढोरे डालना शुरू कर देते हैं, जैसे पेट से ही सब सीख कर आए हो। बुन बुताते हुए सेठ जी जल्दी जल्दी धोती पहनने लगे। दुकान में पहुंचकर देखा तो अंदर तक हिल गए। सामने बगल के गांव का गबरू ठाकुर खड़ा था। वही गबरू जो सेठानी की पूर्व पत्नी के घर छोड़कर भागने के बाद से अब तक लापता था, आज अचानक ही प्रकट हुआ था। एक हाथ से धोती संभाले और दूसरे हाथ से तौलिया मुंह पर लगड़ते तिरछी नजर से घूरते हुए एक बार देखा और सोचने लगे, ऐसा ग्राहक तो चला जाता तो ठीक होता, लेकिन ये ऐसे जाने वाले तो नहीं थे। जब आवाजाही शुरू करता है तब तक कुछ ना कुछ चौपट करके जाता है। एक बार मन में आया कि कह दें सौदा नहीं है, जाओ, और भी दुकान है दुनिया में, वहाँ से क्यों नहीं ले लेते हो सौदा। लेकिन किसको किसको मना करते। गांव के गुलाब मटरू सुच्चा ठाकुर सब तो आते थे, बिना कुछ लिए दिए दुकान में घंटों बैठे रहते थे। अब कौन जाने किसका हाथ था सेठानी को भगाने में। ऐसे सबको सौदा देने से मना करने लगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी। हाँ जल्दी बताओ क्या दूं। दोनों हाथ बांधे सामने खड़े खड़े मुस्कुराते गबरू ठाकुर की ओर तिरछी नजर से घूरते हुए सेठ जी ने कहा, क्या बात है लालचंद काका, आज बड़ी जल्दी में लग रहे हो। अरे तुम मेरी छोड़ो और सौदा बताओ क्या दूं। एक फिल्टर वाली सिगरेट दे दो। सेठ जी ने जल्दी से सिगरेट निकालकर उसके हाथ में पकड़ाए और भींगे बदन पर तौलिया लगड़ने लगे। काका जी, चीज तो बड़ी कड़ारी लाए हो। इस बार सिगरेट मुंह में लगाते हुए गबरू ठाकुर धीरे से कहने लगा। क्या कहा? सेठ जी एकदम सतर्क हो गए। कुछ नहीं, वो हाँ, सिगरेट बड़ी कड़क है। सुसरी हलक तक पहुंच गए। सक पकाते हुए गबरू ठाकुर ने बात को संभालने की कोशिश की। हाँ, सिगरेट के 4 रुपये, और कुछ चाहिए क्या? सेठ जी ने भूखे शेर की तरह एक बार फिर गबरू को घूरा। ये लो 50 रुपये का नोट, बाकी के पैसे जमा कर लो, फिर कभी आकर कोई सौदा ले लूँगा। सेठ जी सोच में पड़ गए। आजकल के महंगाई के ज़माने में कोई सौदा खरीद कर उसी का पूरा पैसा नगद दे जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अपना छोड़ जाने की बात तो बहुत दूर की है, और ये गबरू आज अपने बचे हुए पैसे जमा करने की बात कर रहा है। अभी पिछले बरस की ही तो बात है, 40 रुपये उधार कर गया था, मांगने पर झगड़ा कर बैठा और मुझे देख लेने की बात करने लगा था। और हाँ, याद आया, उसी रात सेठानी भी पूरे बाहर तोले का सोने का हार लेकर भागी थी। जरूर दाल में कुछ काला है। सोचते सोचते सेठ जी एक बार फिर नीचे से ऊपर तक हिल गए। बड़ा असमंजस था, एक और पैसा और दुकानदारी, दूसरी ओर नई नई पत्नी के हाथ से निकल जाने का जोखिम। इसी ग्राहकी के चक्कर में पड़कर अब 3 हाथ से निकल चुकी थी। जाते जाते अपने जो सोने चांदी के गहने जेवर ले गए, शो अलग। एक बार सोचा कि उसका बाकी बचा पैसा उसके मुंह पर मारा और साफ साफ कह दे कि अब आगे से यहाँ दिखाई मत पड़ना, सौदा कहीं और से ले लिया करना। लेकिन ऐसे ही
आया हुआ पैसे छोड़ने लगे तो धंधा कैसे चलेगा? आखिर ग्राहक है, हमें कुछ देकर ही जा रहा है, कुछ लेकर थोड़ी ही जा रहा है। पैसा छोड़कर जाएगा, कल को सिगरेट लेने के बहाने आएगा, परसों हो सकता है आए और घर का राशन पानी भी खरीद कर ले जाए, 2 पैसा हमें भी मिलेगा। अंत में सेठ जी की बनियागिरी उनके सब तर्कों पर भारी पड़ी। उन्होंने 50 का नोट गले के ऊपर 5 बार घुमाया, 2 बार होठों से लगाकर चूमा, 1 बार माथे से लगाया और फिर एक झटके में उसे गले में सबसे नीचे डालकर दबा दिया। उसके बाद एक नज़र दुकान से थोड़ी दूर हटकर खड़े गबरू ठाकुर पर डाली। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। सेठ जी ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर मुड़कर दुकान के पीछे वाली खिड़की पर एक नज़र डाली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गबरू ठाकुर कहीं सेठानी जी को देखकर तो नहीं मुस्कुरा रहा है। इधर उधर अच्छी तरह देखकर अस्थिर होने के बाद पूजा करने के लिए पूजा घर में चले गए।